Hello everybody. In this lecture, I am going to solve some elegant problems on geometry of pre-RML level. And in question number 1, we are given O and I are the circumcenter and incenter of triangle ABC respectively. Suppose O lies in the interior of triangle ABC. Okay, the circumcenter lies inside the triangle. That means that the triangle ABC is obviously acute angle triangle, and the incenter I lies on the circle passing through points B, O and C, and we have to find out the magnitude of angle BAC. Okay, this is simple एंगल चेजिंग प्रॉब्लम. अपने को क्या गिवन है कि एक ट्राइंगल बना लेते हैं ABC, है ना, और ये ABC ट्राइंगल है. ठीक है. सपोज ओ लाइज इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल. वो सर्कम सेंटर है, वो ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहा है, समवेयर हियर, यहाँ पर सपोज कर लिया. और बी ओ सी इन तीनों पॉइंट से एक सर्कल पास हो रहा है और उसी सर्कल पर इन सेंटर भी लाई करता है. तो पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, है ना. सर्कल इज समथिंग लाइक दैट. कुछ इस तरह का सर्कल बना लिया, है ना. ये इसका सर्कम सेंटर है और इन सेंटर इसी पर लाई करता है. सपोज दैट दिस इज द इन सेंटर. और अपने को क्या बताना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल BAC. एंगल BAC को बताना है क्या होगा. सपोज कर लिया मैंने एंगल BAC इज थीटा. सपोज दैट एंगल BAC इज थीटा. अच्छा, वो सर्कम सेंटर है, देन ऑब्वियसली अगर एंगल A थीटा है देन डेफिनेटली सेंट्रल का जो एंगल होता है वो सर्कमफ्रेंस का डबल होता है, ये 2 थीटा होगा, है ना. और अगर ये एंगल 2 थीटा है और देन डेफिनेटली एंगल BIC, एंगल इन द सेम सेगमेंट, मैं इस एंगल को भी 2 थीटा बोलूँगा क्या. ठीक है. अच्छा, अब इस एंगल की बात करिए. अब एंगल IBC ऑब्वियसली क्या होगा, ये एंगल B/2 होगा क्योंकि ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर पे लाई करता है. दिस इज एंगल B/2. सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं एंगल ICB, बहुत ही बेसिक सी बात है क्योंकि इन सेंटर क्या होता है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये एंगल C/2 आएगा, है ना. तो अगर ये वाला एंगल B/2 है और ये C/2 है, देयरफॉर इन दोनों से अगर मैं कंक्लूड करूँ तो मेरे को एंगल BIC को बोलना चाहिए पाई में से आप इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दीजिए, B + C/2, है ना. पाई माइनस, और B + C/2 को मैं लिख सकता हूँ 90 - A/2, क्योंकि A/2 + B/2 + C/2 90 होता है ना. तो व्हाट वी गेट 90 + A/2. एंगल BIC मेरे पास ये आ रहा है. एंगल BIC मीन्स व्हाट, 2 थीटा आ गया. 90 + A/2. A को मैंने क्या सपोज किया था, थीटा. तो इसको अगर लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया जाए 3 θ/2, 90 है. इट मीन्स थीटा मेरे पास क्या आ जाएगा, 32 × 60, है ना. दिस इम्प्लाइज एंगल BAC इज व्हाट, 60 डिग्री. एक सिंपल ज्योमेट्री प्रॉब्लम. ठीक है ना. मूव करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन इन द फिगर बिलो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर O एंड डायमीटर AD. ओके, फिगर में क्या है, AD डायमीटर है और AD डायमीटर है और ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है और AB और AC मतलब ये वाला साइड लेंथ और ये वाला साइड लेंथ सेम है. ठीक है. AD इंटरसेक्ट BC एट E. AD इंटरसेक्ट BC एट E. ओके, नो प्रॉब्लम. एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ OE. F जो है OE का मिड पॉइंट है, यानी OF FE बराबर है. गिवन दैट BD इज पैरेलल टू FC. BD इज पैरेलल, BD और FC पैरेलल है और BC की लेंथ है अपने पास 2√5. द लेंथ ऑफ BC इज व्हाट, 2√5 और CD का लेंथ निकालना है. ठीक है. चलिए मूव करते, पहले तो डायग्राम पर ही आ जाते हैं, है ना. डायग्राम पर फोकस करिए. ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है और AD क्या है, AD डायमीटर है. इफ AD इज डायमीटर देन डेफिनेटली इट विल बाइसेक्ट द कॉल्ड BC एंड दिस डायमीटर बिकम्स परपेंडिकुलर टू द कॉल्ड BC ऑल्सो, है ना. तो पहला ऑब्जर्वेशन तो ये है कि डायमीटर AD जो होगा कॉल्ड BC को बाइसेक्ट करेगा. तो कॉल्ड BC को बाइसेक्ट करेगा, इट मीन्स दैट कि अपन ये सोल्यूशन में लिख सकते हैं उस केस में BE और EC ये दोनों इक्वल लेंथ की होंगी और इनकी लेंथ क्या आ जाएगी, √5. आ रही है बात समझ में. ठीक है.
अब एक काम कर सकते हैं, अगर ये एंगल 90 है देन डेफिनेटली ये वाला एंगल 90, ये एंगल 90, और अपने को ये भी गिवन है कि बी डी इज पैरेलल टू बी डी, ये वाली लाइन, और सी, बी डी और सी पैरेलल है। सिंस बी डी पैरेलल टू सी, बी डी और सी पैरेलल है तो डेफिनेटली ये जो अल्टरनेट एंगल्स हैं ये भी सेम हो जाएंगे। अब अल्टरनेट एंगल अगर सेम है, ये 90 वाला एंगल सेम है, तो यहाँ से अपन एक लाइन लिख सकते हैं, ट्राइंगल बी ई डी, ट्राइंगल बी ई डी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल सी ई एफ के, है ना। अब अगर दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, बट यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि बी ई और सी ये दोनों की लेंथ इक्वल है, बी और सी दोनों की लेंथ इक्वल है, तो इट मीन्स दैट कि करस्पॉन्डिंग जो दूसरी साइड्स का रेशियो वो भी सेम होना चाहिए, बी ई एफ ई और ई डी ये दोनों भी इक्वल आ जाएंगी। इट मीन दैट कि हम ये बोल सकते हैं ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एफ डी, है ना। तो ओ ई का मिड पॉइंट एफ है और एफ डी का मिड पॉइंट ई है। तो यहाँ से कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल गई। अब अगर मैं सपोज कर लूँ, लेट बैक करते हैं, लेट अच्छा ये सारे सेम लेंथ के हैं, तो मैंने लेट कर लिया कि ई डी की लेंथ, लेट ई डी इक्वल्स टू एक्स। अब अगर ई डी एक्स है देन ई डी के इक्वल ही ओ एफ आ जाएगा, ओ एफ के इक्वल एफ ई आएगा और एफ ई के इक्वल ई डी, ये तीनों एक्स हो जाएंगे। अब अगर ये तीनों एक्स हो गए तो इसका मीनिंग हो गया कि रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस कितनी आ जाएगी 3x। आ रही है बात बच्चों समझ में। अब यार x निकालने के लिए एक थ्योरम अपन यूज कर सकते हैं, यूजिंग इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम। इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर सर्कल की कोई दो कॉर्ड सर्कल के अंदर या सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट करें तो कॉर्ड के सेगमेंट्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। दैट इज वी कैन राइट ए ई इंटू ई डी, ए ई इंटू ई डी इक्वल्स टू सी ई इंटू बी ई, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा ए ई अमाउंट क्या होगा 3x प्लस 2x, ए ई हो जाएगा 5x इंटू ई डी इज x एंड सी √5, बी अगेन √5 का स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो गया, व्हाट वी गेट x की वैल्यू 1 आ गई। अच्छा x अगर 1 आ गया तो हमें एडवांटेज मिलेगा क्या, या मेरे को सी डी निकालना है। सी डी निकालना तो एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, यहाँ पर डायग्राम में देखिए, सी को डी से ज्वाइन कर दीजिए, है ना। तो ये वाला जो वेवलेंथ है ये 1 यूनिट आ ही चुका है, और ये वाला वेवलेंथ जो है वो √5 है, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल सी ई डी, सी डी में पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया तो सी डी स्क्वायर आएगा जाके 1 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर दैट इज 6, तो सी डी की वैल्यू √6 आ गई, है ना। और सी डी को मैंने √10 की फॉर्म में लिखा था। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, 6। सिंपल ज्योमेट्री प्रॉब्लम, ठीक है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में गिवन है कि इन रेक्टेंगल ए बी सी डी, ए बी 5 बी सी 3, ओके, पॉइंट्स एफ एंड जी आर ऑन लाइन सेगमेंट सी डी। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, फिगर साथ साथ चलते हैं। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, समथिंग लाइक दैट, है ना। ए बी सी डी रेक्टेंगल है, पॉइंट्स को भी डिफाइन कर देते हैं, ए बी सी डी, ओके। पॉइंट्स एफ एंड जी आर ऑन द लाइन सेगमेंट सी डी सच दैट डी एफ इक्वल्स टू 1, ओके। इस एक्सट्रीमिटी से 1 यूनिट डिस्टेंस पर है, एंड जी सी इक्वल्स टू 2, और जी की लोकेशन जो है इस एक्सट्रीमिटी से 2 यूनिट पर है, समथिंग लाइक दैट। दिस अमाउंट इज 1, दिस लेंथ इज 2, एंड ए बी, लेंथ ऑफ ए बी इज वॉट 5, length of BC is what 3, okay. It means that ki what is the length of FG, definitely 2. Now we are given lines AG and FV intersect at F. We draw two lines AG and FV. These two lines intersect at the point E. This point is defined as E, and we have to find the area of triangle AEB. इस इंफॉर्मेशन से ए ई बी का एरिया निकालना है।
अच्छा, ए बी के एरिया के लिए बस अपने को क्या निकालना है, बेस तो पता है, ए बी, हाइट नहीं पता है, ये हाइट पर काम करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, इसके लिए एक काम करते हैं, मैंने क्या किया कि दो एफ और जी को प्रोजेक्ट कर दिया साइड ए बी पर, एफ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, एक जी से परपेंडिकुलर डाल दिया, और इनके फिट को मैंने कुछ इस तरह से बोल दिया एम एन आर, समथिंग लाइक दैट। ओके ओके। अच्छा, ये डिस्टेंस ए एम डिस्टेंस भी 1 यूनिट हो जाएगी, है ना, ये डिस्टेंस 2 यूनिट हो जाएगी, और उसके बाद ये बचा हुआ एम एन डिस्टेंस ये 2 यूनिट हो गया क्या। अच्छा, अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट मैसेज मिलता है, ए आर डिस्टेंस टोटलिटी में बताइए, ए आर डिस्टेंस 3 यूनिट आ गई, ए आर 3 है और जी आर भी 3 है, जी आर दिस वन, ये जी आर भी 3 है, ए आर भी 3, इसका मतलब ये ट्राइंगल कैसा होगा, राइट आइसोसेलेस हो गया, राइट आइसोसेलेस है तो ये वाला एंगल, ये एंगल 45 डिग्री आ जाएगा, है ना। अब ये वाला एंगल अगर 45 है तो इट मीन्स दैट ये एंगल 45 है, तो एक काम कर सकते हैं, मैंने क्या सपोज किया है कि मैंने इस लेंथ को एम एन को, ये जो एम एन लेंथ दिख रही है इसको मैंने एक्स सपोज कर लिया है, एम एन लेंथ को मैंने एक्स ले लिया है, यानी ये जो ए एन लेंथ दिख रही है, आपको थोड़ा सा केयरफुली डायग्राम देखना है, ए एन लेंथ दिख रही क्या बन जाएगी 1 + x, है ना। तो यूजिंग ट्राइंगल ए ई एन ट्राइंगल पर फोकस करें, देखो एंगल ए 45 है ना, तो एंगल एन ए ई 45 है, तो एंगल एन ई ए बी 45 होगा, और अगर ये दोनों एंगल 45 हैं तो मैं तो एन ई और ए एन को इक्वल लेंथ का बोलूँगा, और इनकी लेंथ कितनी हो जाएगी 1 + x। आ रही है बात बच्चों समझ में। तो बस यार अपने को अब क्या करना है, x निकालना है, कुछ ऐसी ट्रिक लगानी जिससे x निकाला है, और ये बहुत ही एलिमेंट्री और बेसिक है। अपन सिमिलर ट्राइंगल ही सर्च करना चाहेंगे, मेरी चॉइस तो सिमिलर ट्राइंगल ही होगी। तो दो ट्राइंगल मैं पिक्चर में ले रहा हूँ, कौन से दो ट्राइंगल ले रहा हूँ, सिंस ट्राइंगल एक तो ये वाला ले लेता हूँ, एफ एम बी, ट्राइंगल एफ एम बी इज सिमिलर ट्राइंगल ई एन बी, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है ना। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, एफ एन की लेंथ कितनी है, एफ एन की लेंथ है 3, उसके करस्पॉन्डिंग ई एन की लेंथ कितनी है 1 + x, 3/1 + x। अच्छा, अब एन वी की लेंथ कितनी है, एन वी की लेंथ है 4, सॉरी हाँ, एम बी की लेंथ है 4, और एन वी की लेंथ कितनी आएगी, ये x था तो ये वाला अमाउंट कितना होगा, दिस वन जिस पर रेड बेब्स बना रहा हूँ 2 - x, तो ये हो जाएगा 4 - x, ठीक है ना। तो सिंपल x निकालना है आपको, 3 × 4 = 12 - 3x = 4 + 4x, तो ये कितना आ जाएगा 8 = 7x, यानी x की वैल्यू अपने पास आ गई 8/7। अच्छा, x 8/7 आ गया, तो ई एन कितना था, ई एन था 1 + x, मीन्स 1 + 8/7 दैट इज 15/7, ठीक है ना। दिस implies एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई बी इज वॉट, हाफ इंटू बेस की लेंथ है 5 इंटू हाइट 15/7, एंड दैट कम्स आउट टू बी 75/14, जिसको क्वेश्चन में मैंने कुछ लिख कर दिया था आपको a/14, एरिया को कैसे लिख कर दिया था a/14, वो इसलिए दिया था क्योंकि यार प्री आरएमओ में अपने को इंटीजर टाइप में आंसर देना पड़ता है, तो क्वेश्चन सी फॉर्म का बना लेते हैं। देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम ईयर 75, ठीक है ना। तो एक सिंपल प्रॉब्लम थी सिमिलरिटी को यूज़ करते हुए। चलिए मूव करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है PS इज अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 4 एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ PS। चलिए डायग्राम बनाते हुए चलते हैं। सोल्यूशन, PS एक लाइन सेगमेंट है और इसकी लेंथ आपको 4 यूनिट गिवन है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। PS की लेंथ 4 यूनिट आ गई। दिस पॉइंट इज P, this is S. O is the midpoint of PS. Okay, the length of PS is 4 unit. A semicircular arc is drawn with PS as diameter. अब PS को डायमीटर सपोज करते हुए मैंने एक सेमी सर्कुलर आर्क ड्रॉ कर दिया है। ओ ठीक है ना, ठीक।
लेट एक्स बी द मिड पॉइंट ऑफ दिस आर्क, इसका मिड पॉइंट एग्जैक्टली अपोजिट टू ओ, इसका मिड पॉइंट एक्स है. Let x be the midpoint of this arc. Q and R are the points on the arc PXS such that QR is parallel to PS. QR is parallel to PS. QR इस पर Q ले लिया, इस पर R ले लिया, such that कि QR जो है वो PS के parallel है. Okay, no problem. And the semicircular arc drawn with QR as diameter is tangent to PS. अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्यू आर को डायमीटर सपोज करते हो, एक फिर से सेमी सर्कुलर आर्क बना रहा हूँ और जो पी एस को टच करता है. तो ऑब्वियसली कि ये जो क्यू आर पैरेलल है, तो जो पॉइंट ऑफ कंटैक्ट आएगा वो ऑब्वियसली कहाँ पे टच करेगा, मिड पॉइंट पे टच करेगा, बिकॉज होल फिगर इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द लाइन ओ एक्स. ठीक है ना, समथिंग लाइक दैट. व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन क्यू एक्स आर ओ क्यू. क्यू एक्स आर ओ क्यू, ये रीजन का एरिया निकालना है, इस रीजन का एरिया. ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं कि ओ को मैंने आर से ज्वाइन कर दिया है और क्यू से भी ज्वाइन कर दिया. एडवांटेज आप सही समझ रहे होंगे, क्योंकि मैंने क्यू आर को डायमीटर सपोज करके बनाया था, ये सेमी सर्कल, तो डेफिनेटली ये एंगल 90 डिग्री होगा. एक और एडवांटेज देख रहे होंगे कि ये जो मैंने पहले सर्कल ड्रॉ किया था, इसकी रेडियस 2 यूनिट थी. अच्छा, ओ एस अगर 2 यूनिट है तो ओ आर भी 2 यूनिट होगा और ओ क्यू भी 2 यूनिट होगा. होगा क्या? अच्छा, ओ ट्राइंगल ओ क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल क्या, राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो डेफिनेटली ये एंगल 90 डिग्री आएगा. और इसके मिड पॉइंट को अगर मैं एम कॉल करूं और इस सर्कल की रेडियस को आर को, अगर ये इसका हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट है, देन व्हाट वी कैन राइट ओ एम इक्वल्स टू एम आर इक्वल्स टू क्यू एम. ये सब पढ़ा था हम लोगों ने कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट होता है दैट इज सर्कम सेंटर, और सर्कम सेंटर तो तीनों वर्टिसेस से डिस्टेंस सेम आएगी, और इस डिस्टेंस मैंने आर सपोज कर लिया है ना, रेडियस ऑफ द स्मॉल सर्कल. ठीक है, ये आर है तो मेरे ख्याल से ये भी आर हो गया. पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ओ एम आर में यूज़ कर लिया, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4. तो आर की वैल्यू मेरे को मिल गई √2, है ना. आर √2 आ गया. मेरे को चाहिए था एरिया. ओके, तो आर √2 आ गया, तो एक काम कर सकते हैं कि सर्कल का एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कुलर. तो सेमी सर्कल अपन जो ले रहे हैं, जो छोटा वाला सर्कल है सेमी सर्कल, उसका एरिया क्या होगा, हाफ. सेमी सर्कल हाफ पाई आर स्क्वायर, तो ये से कैंसिल होगा, पाई स्क्वायर यूनिट आ गया. ठीक है ना. अब अगर मैं ये वाला एरिया निकाल लेता हूँ तो बचा हुआ एरिया कौन सा, ये वाला और निकालना पड़ेगा यार. तो ये तो सेगमेंट है. अच्छा, सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, जैसे ये सेगमेंट का आपको एरिया में निकालने को बोलूँ तो आप कहेंगे सर ऐसा करते हैं कि सेक्टर का निकाल लेते हैं, सेक्टर ओ पी क्यू का निकाल लें और से ट्राइंगल ओ पी क्यू सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना. तो अब मैं यही काम करने जा रहा हूँ. एरिया ऑफ सेगमेंट, नाउ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, मोर प्रिसाइसली माइनर सेगमेंट. माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होगा, सेक्टर का एरिया निकाल लो, हाफ आर स्क्वायर थीटा सेक्टोरियल एरिया होता है, और ट्राइंगल उससे सेक्टोरियल एरिया में से आप किसको सब्ट्रैक्ट कर दें, ये जो मैंने सेक्टोरियल एरिया निकाला है उसमें से ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ क्यू आर. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ आर स्क्वायर, इसके लिए आर क्या होगा, स्मॉल आर, है ना. ना सॉरी स्मॉल आर नहीं होगा, इसके लिए आर वही होगा, कैपिटल आर. हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये फॉर्मूला बन गया. तो हाफ आर स्क्वायर तो मैंने कॉमन ले लिया, थीटा माइनस साइन थीटा. अच्छा, कैपिटल आर मतलब बड़ा वाला जो सेमी सर्कल, उसकी रेडियस जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 2 स्क्वायर. थीटा मीन सेंट्रल एंगल. ये जो क्यू आर है कितना सेंट्रल एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, माइनस साइन 90 क्या होता है 1, तो ये 2 को अंदर शिफ्ट कर दीजिए, पाई माइनस 2, है ना. तो सेगमेंट का एरिया ये आया है और सेमी सर्कल का एरिया ये आया है. देयरफॉर एरिया ऑफ रीजन क्यू एक्स
आर ओ क्यू, क्या करेंगे दोनों को प्लस कर देते हैं, पाई प्लस पाई माइनस 2, दैट कम्स आउट टू बी 2 पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है ना। मूव करते हैं लास्ट प्रॉब्लम की तरफ। In triangle ABC is given, point A1 lies on the segment BC extended beyond point C and BC equals to CA1। तो कुछ इस तरह की कहानी है कि ट्राइंगल ABC गिवन था, फिर मैंने क्या किया, BC को एक्सटेंड किया है C के अपोजिट में, है ना, BC को एक्सटेंड किया टिल A1 और सच दैट BC और CA1 यानी ये वाली लेंथ और CA1 ये दोनों इक्वल लेंथ की हैं, देखने में नहीं लग रही हैं, मान के चलिए दोनों इक्वल हैं। सिमिलरली हमने क्या किया, पॉइंट B1 भी निकाला है और C1 भी निकाला है, और ओरिजिनल ट्रायंगल ABC जो है उसका एरिया अगर 1 यूनिट है तो A1 B1 C1 का एरिया क्या होगा। ठीक है ना। तो ये भी यार एक तरह से एक ऑर्डिनरी ज्योमेट्री प्रॉब्लम है, आती है प्री आरएमओ लेवल में, ऐसी प्रॉब्लम्स ही आती हैं। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। एक काम किया मैंने ये किया है कि मैंने BC को सपोज कर लिया है P, है ना, AC को सपोज किया Q और AB को सपोज किया R। अच्छा, BC अगर P है तो CA1 भी P हो जाएगा ना, और AC अगर Q है तो AB1 भी Q हो जाएगा। एक काम करते हैं, ये अगर अंदर वाला एंगल C है तो बाहर वाला एंगल क्या होगा, पाई माइनस C, है ना। तो अगर मैं ट्राइंगल ABC के एरिया की बात आपसे करूँ, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, आप बोलेंगे सर दो साइड POQ पता, बीच का एंगल पता, हाफ BC साइन एंगल C, ये ट्राइंगल ABC का एरिया हो जाएगा, है ना। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल A1CB1 तो उसमें एक साइड तो देखो P है, A1CB1 में एक साइड P है और दूसरी साइड क्या है 2Q, एक साइड P है दूसरी साइड 2Q है, और एंगल क्या C ना हो के पाई माइनस C है, बट नो प्रॉब्लम क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा PQ साइन C, सही है क्या। अच्छा, ट्राइंगल ABC का एरिया अपने को देखो 1 यूनिट गिवन था, इट मीन्स PQ साइन C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 यूनिट, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि जो ट्राइंगल A1CB1 है उसका एरिया कितना आ जाएगा, 2। यानी इस तरह से जो हम ट्राइंगल नया वाला ट्राइंगल डिज़ाइन करते हैं उनमें से हर ट्राइंगल का एरिया 2 स्क्वायर यूनिट आएगा। तो आप लिख सकते हैं सिमिलरली अगर हमने यही काम दूसरे ट्राइंगल AB1C1 पर किया होता या फिर हमने यही काम BC1A1 पर किया होता तो डेफिनेटली इन नए ट्राइंगल्स का एरिया भी 2 स्क्वायर यूनिट मिलता, है ना। अब इन्होंने मेरे से क्या पूछा, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल A1B1C1। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल A1B1C1 अगर निकालना है तो ये तीनों एडिशनल ट्राइंगल का एरिया ऐड कर दीजिए, तीनों जो एक्स्ट्रा ट्राइंगल हैं और प्लस एक जो मेन ट्राइंगल दिया ही था ऑलरेडी, तो ओवरऑल एरिया सम कितना आ जाएगा 7, है। एंड दिस इज द एंड ऑफ द प्रॉब्लम, वी आर डन, थैंक्स फॉर